क्या आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आपके बनते काम आखिरी समय में बिगड़ जाते हैं? ज्योतिषियों की माने तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में कोई ऐसी समस्या नहीं होती, फिर भी आप परेशान होते हैं। वैसे तो आपके कर्म ही आपकी अच्छी और बुरी किस्मत के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम भी होते हैं जिससे आपकी किस्मत आपसे रूठ जाती है। जब किस्मत किसी से रूठ जाती है तो राजा को रंक भी बना देती है। इसलिए कर्म जरूर करें, लेकिन इन 10 बातों का ध्यान भी अपने जीवन में जरूर रखें। पहली बात, घर में टूटे बर्तन बिल्कुल ना रखें। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। टूटे बर्तन और टूटी चीजें घर में रखने से राहु का नकारात्मक असर पड़ता है और महालक्ष्मी जी ऐसे घर में नहीं आती। साथ ही व्यक्ति को नकारात्मक फल मिलने लगते हैं और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां घेर लेती हैं। टूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से परिवार की सुख और शांति प्रभावित होती है और कर्ज भी बढ़ता है। ऐसे बर्तन अगर आपकी रसोई में पड़े हैं तो वो भी वास्तु के हिसाब से अच्छे नहीं हैं। ऐसे बर्तनों का होना घर में कलह की निशानी होती है। दूसरी बात, कभी भी खराब वस्त्र किसी को दान ना करें। किसी को दान करना है तो अच्छे वस्त्र दान करने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दान देते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। गलत मंशा से किया हुआ दान, सभी को बताकर किया हुआ दान और खराब चीजें दान करने से कोई फायदा नहीं होता है। कभी किसी भी व्यक्ति को फटे कपड़े दान नहीं करना चाहिए। इसका संबंध राहु से होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को फटे कपड़े दान करेंगे तो इससे आपकी कुंडली में स्थित राहु ग्रह की स्थिति कमजोर हो सकती है और इससे काम में कभी सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए कपड़े दान करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। तीसरी बात, कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज ना लें। कहा जाता है कि कभी भी किसी से कोई चीज या सेवा मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए। इसका मूल्य जरूर चुकाना चाहिए। ऐसा ना करने से दुर्भाग्य आता है और अचानक आपके धन में कमी आने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को मुफ्त में मिलने वाली चीजों में ज्यादा रुचि होती है। मुफ्त में मिलने पर उनको प्रसन्नता भी होती है, जबकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें कभी कभी हमारे ग्रहों के साथ मेल नहीं खाती हैं, जिसकी वजह से जीवन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। इसलिए किसी से कुछ मुफ्त में लेने से जरूर बचें। चौथी बात, जूठे हाथों से किचन का सामान नहीं छूना चाहिए। जूठे हाथों से किचन का सामान छूने से घर में उन्नति नहीं होती है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। कहा जाता है कि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं और घर में अन्न की कमी भी पड़ सकती है। पांचवी बात, गलत व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के घर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपका स्वभाव और आदतें खराब हो जाती हैं और ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता है। इसके अलावा गलत सोच वाले व्यक्ति के घर खाना खाने से रिश्तों में कड़वाहट आती है। जो व्यक्ति आपके लिए बुरी भावना रखता हो, उसके घर खाना खाने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। धर्मशास्त्रों के आधार पर अगर कोई व्यक्ति चोर या अपराधी के घर भोजन करता है तो वह एक तरह से उसकी पाप की कमाई को खाने का भागीदार बन जाता है। उसके पापों का असर आपके जीवन पर पड़ने लगता है। इसलिए भूल कर भी किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन ना करें जो अपराधी प्रवृत्ति का हो। छठी बात, चोरी किए हुए वस्त्रों को कभी ना पहने। चोरी किए हुए वस्त्रों को पहनने से आपका भाग्य भी चोरी हो जाता है। दरअसल ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, शांति, प्रेम, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायी ग्रह माना जाता है। जीवन की गुणवत्ता का काम भी शुक्र का ही होता है। इसलिए शुक्र के प्रभाव से बचने के लिए हमको चोरी किए हुए वस्त्रों को पहनने से बचना चाहिए। चोरी किए हुए कपड़े पहनने से शुक्र ग्रह और माँ लक्ष्मी दोनों रुष्ट हो जाते हैं। सातवीं बात, खराब वस्त्र कभी ना पहने। अगर आपके पास अच्छे वस्त्र हैं और उसके बावजूद आप अच्छे वस्त्र नहीं पहनते, यानी गंदे, बिना धुले या उधड़े हुए कपड़े पहनते हैं, तो इससे किस्मत आपसे रूठ जाती है। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में धन की हानि होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फटे कपड़े पहनने से शारीरिक क्षमता और ऊर्जा नष्ट होती है। इससे हमारा शरीर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है।
कटे फटे कपड़ों को पहनने से दरिद्रता भी आती है। कटे फटे जीन्स टॉप पहनकर भले ही आप अच्छे लगें, लेकिन इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित होते हैं। इससे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहता है। इसलिए भूल कर भी इस प्रकार के कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 8वीं बात, आपको अपनी कलम किसी को नहीं देनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे आपको धन संबंधी हानि हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार चित्रगुप्त हमारे कर्मों को यमराज के यहाँ लिखते हैं। चित्रगुप्त अपनी लेखनी से हमारे जीवन में आगे आने वाली परेशानियों या खुशियों का खाका तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए जीवन में कलम को बड़ा महत्व दिया गया है। वेदों के अनुसार अपनी कलम को किसी के साथ बांटना या फिर किसी से कलम उधार लेना तरक्की में बाधक हो सकता है। इसलिए कलम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सावधानी जरूर बरतें। 9वीं बात, स्त्रियों का हमेशा सम्मान करें। घर में रहने वाली स्त्रियों का अपमान करने वालों से लक्ष्मी और भाग्य दोनों रूठ जाते हैं। स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हिंदू धर्म में किसी महिला के जन्म पर कहा जाता है कि स्वयं मां लक्ष्मी ने जन्म लिया है। जब कोई स्त्री किसी घर में ब्याह कर जाती है तो उसकी किस्मत वहां के लोगों से जुड़ जाती है। महिला के शुभ कदमों से ही घर में श्रेष्ठता और संपन्नता बनी रहती है। जिस घर में सद्गुण संपन्न नारी सुखपूर्वक निवास करती है, उस घर में लक्ष्मी जी का सदैव निवास रहता है। यदि घर की महिला खुश, सुखी और स्वस्थ है तो वह घर भी हमेशा भरा पूरा रहता है। महिला किसी भी परिवार की धुरी होती है, इसलिए महिलाओं का सम्मान अति आवश्यक है। 10वीं बात, कोई कर्ज है तो उसे जरूर उतारें। कभी भी दूसरों से पैसा उधार ना लें। जरूरत पड़ने पर ले भी तो उस कर्ज को समय पर चुका दें। किसी के पैसे को गलत तरीके से हड़पना नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपकी बुरे समय में मदद की है तो यह आपका दायित्व बनता है कि आप भी जितना जल्दी हो सके उस कर्ज को वापस चुका दें और वो व्यक्ति आपके लिए कुछ बुरा सोचे उससे जल्दी से जल्दी बचें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक कहिए जय श्री कृष्णा।